हनुमान जी द्वारा रावण के 5 सेनापतियों का वध। महात्मा हनुमान जी के द्वारा मंत्री के पुत्र भी मारे गए। ये जानकर रावण ने भयभीत होने पर भी अपने आकार को प्रयत्न पूर्वक छुपाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय ले आगे के कर्तव्य का निश्चय किया। दशग्रीव ने विरूपाक्ष, यूपाक्ष, दुर्धर, पृघस और भास्कर्ण इन 5 सेनापतियों को, जो बड़े वीर, नीति निपुण, धैर्यवान तथा युद्ध में वायु के समान वेगशाली थे, हनुमान जी को पकड़ने के लिए आज्ञा दी। उसने कहा, सेना के अग्रगामी वीरों, तुम लोग घोड़े, रथ और हाथियों सहित बड़ी भारी सेना साथ लेकर जाओ और उस वानर को बलपूर्वक पकड़कर उसे अच्छी तरह शिक्षा दो। उस वंचारी वानर के पास पहुंचकर तुम सब लोगों को सावधान और अत्यंत प्रयत्नशील हो जाना चाहिए तथा काम वही करना चाहिए जो देश और काल के अनुरूप हो। जब मैं उसके अलौकिक कर्म को देखते हुए उसके स्वरूप पर विचार करता हूँ, तब वह मुझे वानर नहीं जान पड़ता है। वह सर्वथा कोई महान प्राणी है जो महान बल से संपन्न है। ये वानर है ऐसा समझकर मेरा मन उसकी ओर से विश्वस्त नहीं हो रहा है। ये जैसा प्रसंग उपस्थित है या जैसी बातें चल रही हैं, उन्हें देखते हुए मैं उसे वानर नहीं मानता हूँ। संभव है इंद्र ने हम लोगों का विनाश करने के लिए अपने तपोबल से इसकी सृष्टि की हो। मेरी आज्ञा से तुम सब लोगों ने मेरे साथ रहकर नागों सहित यक्षों, गंधर्वों, देवताओं, असुरों और महर्षियों को भी अनेक बार पराजित किया है। अतः वे अवश्य हमारा कुछ अनिष्ट करना चाहेंगे। अतः ये उन्हीं का रचा हुआ प्राणी है, इसमें संदेह नहीं। तुम लोग उसे हठपूर्वक पकड़ ले आओ। मेरी सेना के अग्रगामी वीरों, तुम हाथी, घोड़े और रथों सहित बड़ी भारी सेना साथ लेकर जाओ और उस वानर को अच्छी तरह शिक्षा दो। वानर समझकर तुम्हें उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह धीर और पराक्रमी है। मैंने पहले बड़े बड़े पराक्रमी वानर और भालू देखे हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: भालू, सुग्रीव, महाबली जामवान, सेनापति नील तथा द्विविद आदि अन्य वानर। किंतु उनका वेग ऐसा भयंकर नहीं है और न उनमें ऐसा तेज, पराक्रम, बुद्धि, बल, उत्साह तथा रूप धारण करने की शक्ति ही है। वानर के रूप में ये कोई बड़ा शक्तिशाली जीव प्रकट हुआ है, ऐसा जानना चाहिए। अतः तुम लोग महान प्रयत्न करके उसे कैद करो। भले ही इंद्र सहित देवता, असुर, मनुष्य एवं तीनों लोग उतर आए, वे रणभूमि में तुम्हारे सामने ठहर नहीं सकते। तथापि सम्रांगण में विजय की इच्छा रखने वाले नितिज्ञ पुरुष को यत्न पूर्वक अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि युद्ध में सफलता अनिश्चित होती है। स्वामी की आज्ञा स्वीकार करके वे सबके सब अग्नि के समान तेजस्वी, महान वेगशाली और अत्यंत बलवान राक्षस, तेज चलने वाले घोड़ों, मत वाले हाथियों तथा विशाल रथों पर चढ़कर युद्ध के लिए चल दिए। वे सब प्रकार के तीखे शस्त्रों और सेनाओं से संपन्न थे। आगे जाने पर उन वीरों ने देखा महाकपि हनुमान जी फाटक पर खड़े हैं और अपनी तेजोमय किरणों से मंडित हो रहे हैं और उदय काल के सूर्य की भांति दीप्यमान हो रहे हैं। उनकी शक्ति, बल, वेग, बुद्धि, उत्साह, शरीर और भुजाएं सभी महान थी। उन्हें देखते ही वे सब राक्षस, जो सभी दिशाओं में खड़े थे, भयंकर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए चारों ओर से उन पर टूट पड़े। निकट पहुंचने पर पहले दुर्धर ने हनुमान जी के मस्तक पर लोहे के बने हुए 5 बाण मारे। वे सभी बाण मरम भेदी और पैनी धार वाले थे।
उनके अग्रभाग पर सोने का पानी दिया गया था, जिससे वे पीतमुख दिखाई देते थे। वे पांचों बार उनके सिर पर प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पा रहे थे। मस्तक में उन 5 बाणों से गहरी चोट खाकर वानर वीर हनुमान जी अपनी भीषण गर्जना से 10 दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए आकाश में ऊपर की ओर उछल पड़े। तब रथ में बैठे हुए महाबली वीर दुर्धर ने धनुष चढ़ाई कई सौ बाणों की वर्षा करते हुए उनका पीछा किया। आकाश में खड़े हुए उन वानर वीर ने बाणों की वर्षा करते हुए दुर्धर को अपने हुंकार मात्र से उसी प्रकार रोक दिया, जैसे वर्षा ऋतु के अंत में वृष्टि करने वाले बादल को वायु रोक देती है। जब दुर्धर अपने बाणों से अधिक पीड़ा देने लगा, तब वे परम पराक्रमी पवन कुमार पुनः विकट गर्जना करने और अपने शरीर को बढ़ाने लगे। तत्पश्चात वे महावेगशाली वानर वे बहुत दूर तक ऊंचे उछलकर सहसा दुर्धर के रथ पर कूद पड़े, मानो किसी पर्वत पर बिजली का समूह गिर पड़ा हो। उनके भार से रथ के 8 घोड़ों का कचूमर निकल गया, धुरी और कुबर टूट गए तथा दुर्धर प्राणहीन हो उस रथ को छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुर्धर को धराशायी हुआ देख शत्रुओं का दमन करने वाले दुर्धर्ष वीर विरूपाक्ष और यूपाक्ष को बड़ा क्रोध हुआ। वे दोनों आकाश में उछले। उन दोनों ने सहसा उछलकर निर्मल आकाश में खड़े हुए महाबाहु कपिवर हनुमान की छाती में मुदगरों से प्रहार किया। उन दोनों वेगवान वीरों के वेग को विफल करके महाबली हनुमान जी वेगशाली गरुड़ के समान पुनः पृथ्वी पर कूद पड़ी। वहां वानर शिरोमणि पवन कुमार ने एक साल वृक्ष के पास जाकर उसे उखाड़ लिया और उसी के द्वारा उन दोनों राक्षस वीरों को मार डाला। उन वेगशाली वानर वीर के द्वारा उन तीनों राक्षसों को मारा गया देख महान वेग से युक्त बलवान वीर प्रगहत हंसता हुआ उनके पास आया। दूसरी ओर से पराक्रमी वीर भास्कर्ण भी अत्यंत क्रोध में भरकर शूल हाथ में भी वहां आ पहुंचा। वे दोनों यशस्वी कपि श्रेष्ठ हनुमान जी के निकट एक ही ओर खड़े हो गए। प्रगहत ने तेज धार वाले पट्टिश से तथा राक्षस भास्कर्ण ने शूल से कपिकुंजर हनुमान जी पर प्रहार किया। उन दोनों के प्रहारों से हनुमान जी के शरीर में कई जगह घाव हो गए और उनके शरीर की रोमावली रक्त से रंग गई। उस समय क्रोध में भरे हुए वानर वीर हनुमान प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण कांति से प्रकाशित हो रहे थे। तब मृग सर्प और वृक्षों सहित एक पर्वत शिखर को उखाड़कर कपि श्रेष्ठ वीर हनुमान ने उन दोनों राक्षसों पर दे मारा। पर्वत शिखर के आघात से वे दोनों रिस गए और उनके शरीर तिल के समान खंड खंड हो गए। इस प्रकार उन 5 सेनापतियों के नष्ट हो जाने पर हनुमान जी ने उनकी बची खुची सेना का भी संहार आरंभ किया। जैसे देवराज इंद्र असुरों का विनाश करते हैं, उसी प्रकार उन वानर वीर ने घोड़ों से घोड़ों का, हाथियों से हाथियों का, योद्धाओं से योद्धाओं का और रथों से रथों का संहार कर डाला। मरे हुए हाथियों और तीव्रगामी घोड़ों से, टूटी हुई धुरी वाले विशाल रथों से तथा मारे गए राक्षसों की लाशों से वहां की सारी भूमि चारों ओर से इस तरह फट गई थी कि आने जाने का रास्ता बंद हो गया था। इस प्रकार सेना और वाहनों सहित उन 5 वीर सेनापतियों को रणभूमि में मौत के घाट उतारकर महावीर वानर हनुमान जी पुनः युद्ध के लिए अवसर पाकर पहले की ही भांति फाटक पर जाकर खड़े हो गए। उस समय वे प्रजा का संहार करने के लिए उद्यत हुए काल के समान जान पड़ते थे।